Welcome to my channel Easy Physics by JMD। तो आइए बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोगों के सिलेबस में एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। एक टाइप का ट्रांजिस्टर हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आज एंड होते होते हम लोग कंपैरेटिवली डिस्कशन भी करेंगे एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, इनमें हम किसी एक शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में डिफरेंट तरह की डोपिंग करते हैं और इस तरह से ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। चलिए देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर हमने एक शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया है और इसमें हम कुछ भाग में पीएनपी है तो इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे, बीच में एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे और फिर किनारे पर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे। तो ये हमारा पीएनपी बनेगा। ऐसा हम किस प्रकार बनाएंगे? यहाँ पर एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हम मिक्स करेंगे या डोप करेंगे कि इस किनारे पर भी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हम डोपिंग करेंगे और बीच वाले हिस्से पे हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को डोप करेंगे। ठीक है, यानी कि हिंदी वाले बच्चे समझ लें, त्रिसंयोजी जो अपद्रव्य है या मिश्रण है, उसको हम किनारे की तरफ, और जो पंच संयोजी अपद्रव्य है उसको हम बीच वाले हिस्से में, पतले वाले हिस्से में डोपिंग करेंगे। डोपिंग को अपमिश्रण या मिश्रण करेंगे। तो इस तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसको थोड़ा साफ करके आगे की वर्किंग के लिए थोड़ा मॉडिफाई करके डायग्राम बनाती हूँ। अच्छा देखिए, एक सिंबॉलिक डायग्राम भी बनता है पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर जब आप बनाते हैं। ये हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का पीएनपी ट्रांजिस्टर सिंबॉलिक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, जहाँ पर ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब है ये पॉइंट हमारा बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। यहाँ पर हम ये बना रहे हैं पी ट्रांजिस्टर। इसका मतलब है इस एमीटर में पी टाइप चार्ज कैरियर्स है, पॉजिटिव टाइप, जिन्हें हम कोटर कहते हैं। जब कोटर या धनात्मक चार्ज कैरियर्स होंगे एमीटर से बेस की तरफ आएंगे, तो हम जानते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज चलने की दिशा में होती है, आई की डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज चलने की विपरीत दिशा में होती है, आई की डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास P मतलब पॉजिटिव टाइप धनात्मक चार्ज कैरियर्स हैं, और वो अगर एमीटर से बेस की तरफ चलेंगे तो धारा भी एमीटर से बेस की तरफ चलेगी। यही सिंबॉलिक डायग्राम अगर हम बनाएंगे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। और ये हो गया हमारा बेस, तो ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया और ये सिरा हमारा कलेक्टर हो गया। यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं ये P है, ये N है, ये P है। फिर से एमीटर से बेस की ओर पॉजिटिव टाइप चार्ज कैरियर्स यानी कि होल्स चलेंगे, तो धारा भी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के चलने की दिशा में होगी, यानी कि एमीटर से बेस की ओर। तो ये हमारा सिंबॉलिक डायग्राम है पीएनपी ट्रांजिस्टर का इन द केस ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड इन द केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बच्चों, वर्किंग जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग इसका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ना होगा, जैसा कि हमारे सिलेबस में दिया है। तो चलिए वर्किंग समझने के लिए हम पहले इसका एक परिपथ तैयार कर लेते हैं, सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। इसके लिए देखिए, यहाँ पर हमने बना लिया है P, और ये हो गया हमारा N, और ये फिर से हो गया P। अब यहाँ पर देखो बच्चों, पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने बना लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे? बायसिंग करेंगे। बायसिंग मतलब कनेक्शन ऑफ एक्सटर्नल बैटरी टू द डिवाइस वी आर यूजिंग हेयर। हम लोग यहाँ पर ट्रांजिस्टर एक डिवाइस के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और उसको हमें, अगर ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनको काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए होगा, तभी ये वर्क करेंगी। तो अब चलो हम लोग इनको एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ते हैं। हमको पता है
पिछले वीडियो में भी हमने बता दिया कि एमीटर बेस जंक्शन को हम लोग यहाँ पर कैसा करने वाले हैं, फॉरवर्ड वाइज करेंगे, और कलेक्टर बेस जंक्शन को हम क्या करेंगे बच्चों, रिवर्स वाइज करेंगे। और इसके अलावा 3 तरह के जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, उनमें जहाँ कहीं भी एमीटर होगा, एमीटर अगर कॉमन है तो दोनों तरफ से हमको देखना होगा कि ये फॉरवर्ड वाइज होना चाहिए, और अकेले कहीं पढ़ रहा है तो वो एमीटर जहाँ कहीं भी होगा वो फॉरवर्ड वाइज होगा, क्योंकि इसको फॉरवर्ड वाइजिंग मदद करेगी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एमिट करने में। इसलिए एमीटर जहाँ कहीं भी होगा, जहाँ कहीं भी बैटरी से जुड़ेगा, फॉरवर्ड वाइज किया जाएगा, जो कि बहुसंख्यकों को उत्सर्जन करने में इसकी सहायता करेगा। तो चलिए परिपथ तैयार करते हैं। यहाँ पर देखिए होल्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि बहुसंख्यक, ये होल्स हैं, और यहाँ पर होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये एन टाइप है, यहाँ पर एन टाइप मतलब हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होंगे और होल्स जो होंगे वो अल्पसंख्यक होंगे। पी टाइप में फिर होल्स हमारे जो होंगे वो बहुसंख्यक होंगे और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अल्पसंख्यक होंगे। अब यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, हमने जो एरोस बनाए हैं ये किस आधार पर बनाए हैं, ये भी हम देखते हैं। मैंने पहले ही बना दिया है विदाउट यूजिंग बैटरी। चलिए पहले बैटरी कनेक्शन कर लेते हैं। ये जो हमारा एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होगा, यानी कि पी को हम पॉजिटिव टाइप टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, पी को हम पॉजिटिव टाइप टर्मिनल ऑफ बैटरी, और ये हमारा कलेक्टर बेस जो जंक्शन है वो रिवर्स वाइज होगा, यानी कि पी को एन से जोड़ा जाएगा। फॉरवर्ड और रिवर्स वाइसिंग आपने पढ़ी है, मैंने भी इसके पिछले वीडियो में आपको समझाया है, और साथ ही आप चाहें तो इस पर एक स्पेशल वीडियो भी आपको मिल सकता है यदि आपकी डिमांड होगी तो। फ़िलहाल ये फॉरवर्ड वाइसिंग मैंने कर दी, पी को पी टाइप से जोड़ दिया, ये फॉरवर्ड वाइज हो गया, और पी को एन टाइप से जोड़ दिया तो ये हमारा कैसा हो गया, रिवर्स वाइज जंक्शन हो गया हमारा। कलेक्टर बेस यानी कि आउटपुट जंक्शन, और ये इनपुट जंक्शन एक तरह से हो गया, ये फॉरवर्ड वाइज, ये रिवर्स वाइज। अब फॉरवर्ड वाइज क्या करेगा, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स, इनको आगे बढ़ाने में या उत्सर्जित करने में मदद करेगा। अब जैसे ही हमने बैटरी कनेक्शन किया है तो देखिए इसकी वर्किंग कैसे स्टार्ट होती है। जैसा कि हमने एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज किया है, यानी कि ये पी है, पॉजिटिव टाइप है, और ये पॉजिटिव टाइप को यानी कि होल्स को एमीटर से बेस की ओर भेजेगा, और ये नेगेटिव टाइप बेस के इलेक्ट्रॉन को एमीटर की तरफ भेजेगा। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि एमीटर बेस जंक्शन जो है हमारा वो फॉरवर्ड वाइज है, जिसकी वजह से एमीटर के जो होल्स हैं वो बेस में जाएंगे और बेस के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एमीटर की ओर चलना प्रारंभ करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो होल्स चलना आरंभ करते हैं एमीटर से बेस की ओर, तो बेस हमारा बहुत पतला होता है कंपेरेटिव टू कलेक्टर एंड एमीटर। तो अब बेस पतला होने के कारण 2 से 5% के जो चार्ज कैरियर्स हैं, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि होल्स यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, मान लेते हैं 2% हैं, तो 2% तो क्या करेंगे, बेस में संयोग कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, संयोग करेंगे। किसके साथ, ये होल्स जो आएंगे इसके इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करेंगे, और 98 या 95% किसी किसी किताब में आप देखेंगे वो क्या करेंगे, बी को पार कर जाएंगे और सी में प्रवेश कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, सी में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो 100% हमने एमीटर से होल्स भेजे हैं वो 2% बेस में रह जाएंगे और 98% हमारे जो हैं वो कलेक्टर में चले जाएंगे। 2% यहाँ रह जाएंगे और 98% पार करके सी में चले जाएंगे। जो यहाँ रह जाएंगे उनके साथ क्या एक्टिविटी या क्या वर्किंग हो रही है, कैसे धारा बहेगी, और जो 98% यहाँ पहुँचे हैं उनकी क्या मैकेनिज्म होगी, अब हम इसको समझते हैं। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही फॉरवर्ड वाइसिंग हुई होल्स बेस की ओर जाने लगे और जो 2% यहाँ पर पहुँचेंगे
होल और इलेक्ट्रॉन मिलकर के संयोग कर लेंगे। जैसे ही संयोग कर लेंगे 2% ऑफ एमिटेड चार्ज कैरियर्स from the emitter, they will recombine with the electrons of base, यानी कि 2% आवेश वाहक यानी कि होल जैसे ही बेस में पहुंचेंगे, होल और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, संयोग कर लेंगे। और जैसे ही ये संयोग करेंगे, इस VEB से, इसको हम कहेंगे VEB और इसको हम कहेंगे VCB, ये कलेक्टर और बेस के बीच में बैटरी जुड़ी है, VCB बोल देंगे, और ये एमीटर और बेस के बीच में, इसको हम लोग VEB बोल देंगे। तो जैसे ही संयोग होगा, एक इलेक्ट्रॉन होल संयोग हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएंगे, एक तरह से आपस में मिल जाएंगे, तो वैसे ही यहाँ से इसके VEB के नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो बेस में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि आधार में प्रवेश कर जाएगा। और जैसे ही ये यहाँ प्रवेश कर रहा है, ठीक उसी समय इसमें से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, देखो इसमें जो मेजॉरिटी यानी कि बहुसंख्यक तो होल हैं, लेकिन अल्पसंख्यक आवेशवाहक यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे ही इस बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बेस में जाएगा, वैसे ही एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन इस ई टर्मिनल से निकल करके बैटरी VEB के धन सिरे में प्रवेश कर जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन के यहाँ से निकलते ही इसके पीछे एक खाली जगह, रिक्त स्थान यानी कि कोटर क्रिएट हो जाएगा, जो पुनः आधार की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। ये इन 2% चार्ज कैरियर्स का मैकेनिज्म है जो आधार से बेस में पहुंच गए हैं। बाकी 98% जो कलेक्टर में गए हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। उसके पहले फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि जो 2% चार्ज कैरियर्स यहाँ से बेस में जाएंगे, वो पहले संयोग कर लेंगे बेस में, और जैसे ही संयोग होगा VEB के, जैसे ही बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकल कर बेस में गया, एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके धन सिरे में प्रवेश कर गया, और ये इलेक्ट्रॉन के निकलते ही उसकी जगह खाली हो जाएगी, यानी कि एक कोटर क्रिएट हो जाएगा, जो फिर फॉरवर्ड बायसिंग होने की वजह से आधार की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। तो अब ये 2% चार्ज कैरियर जो आधार में संयोग कर रहे थे उनकी मैकेनिज्म है। अब हम 98% या 95% जो भी आपकी बुक में लिखा होगा, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो आधार को पार करके कलेक्टर यानी कि संग्राहक में चले गए हैं, उनका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। एमीटर हमारा P टाइप है जो होल्स को उत्सर्जित कर रहा है और आधार में और कलेक्टर यानी कि संग्राहक में भेज रहा है। तो यहाँ पर जो होल्स आ चुके हैं वो C पर पहुँचेंगे। C पर पहुँचेंगे यानी कि होल्स जो होते हैं वो खाली स्थान होते हैं, तो C पर एक खाली स्थान यानी कि कोटर आ जाएगा, और इसके आते ही इस VCB के बैटरी के नेगेटिव सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस C पर पहुँचे हुए होल पर पहुँच जाएगा और उसको उदासीन कर देगा। जैसे ही ये इसको उदासीन करेगा, वैसे ही एमीटर में एक सहसंयोजक बंध टूट जाएगा, जिससे एक होल और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही ये होल C पर पहुंचेगा, इस VCB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर C पर पहुंचे कोटर को उदासीन करेगा, और ऐसा होते ही उत्सर्जक यानी कि एमीटर में एक सहसंयोजक बंध टूट जाएगा, जिससे एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर की उत्पत्ति होगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल की उत्पत्ति होगी, एक इलेक्ट्रॉन फिर एमीटर के ई टर्मिनल से निकलकर बैटरी के VEB बैटरी के पॉजिटिव सिरे में आ जाएगा, और होल अगेन आधार की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। ड्यू टू द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ एमीटर बेस जंक्शन, the hole created due to the bond breaking, covalent bond breakage in the electroemitter, it will start moving from emitter to base. तो ये मैकेनिज्म थी। अब हम इसका नोट्स देख लेते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पर नोट्स देखेंगे। बच्चों, हम आपके लिए नोट्स बनाते हैं तो हाईलाइट कर देते हैं कलर से, जिससे कि आप आसानी से विभेद कर पाएँ कि
क्या हो रहा है मैकेनिज्म, आपको इस तरह से ड्राइंग नहीं करनी है अपने नोट्स में, बस अंडरलाइन करके ही काम चलाना है, ना ही एग्ज़ाम में आपको कलर का यूज़ करना है। बस आपको सिंपल से दिखे, थ्योरेटिकल जो भी पार्ट है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकूं, इसलिए मैं कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। चलिए अब हम यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग का नोट्स देख लेते हैं। तो बच्चों ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है जिसमें एमीटर को हम हैवी डोपिंग करते हैं और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से, जिससे कि यहाँ पर पी टाइप चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में उत्पन्न होते हैं। बेस को हम एन टाइप यानी कि नेगेटिव टाइप यानी कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डोपिंग करते हैं और ये डोपिंग बहुत हल्की होती है, बहुत लाइटली डोप्ड होता है हमारा बेस। और सी मॉडरेटली डोप्ड होता है यानी कि दिस डोपिंग इज इंटरमीडिएट बिटवीन एमीटर एंड बेस। और इसका ये सिंबॉलिक डायग्राम है जो मैंने अभी आपको समझाया था, तो आप ये अपने नोट्स में बना सकते हैं। अब इसके बाद में मैंने जो समझाया कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए एक शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में हम पी टाइप और एन टाइप की डोपिंग क्रमशः किनारे पर और बीच में एन टाइप की, किनारे किनारे पी टाइप की, हैवली और मॉडरेट जिस टाइप का आपको बताया गया है इस तरह की डोपिंग कर लेते हैं। एमीटर बेस जंक्शन जो है यानी कि जो इनपुट जंक्शन है इसको हम फॉरवर्ड वाइज करते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को हम रिवर्स वाइज करते हैं। रिवर्स वाइज के लिए उल्टा उल्टा जोड़ते हैं, मतलब पी को एन से और एन को पी से, ठीक है। और फॉरवर्ड वाइसिंग में हम सीधा सीधा जोड़ते हैं, पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से। तो ये हमारी फॉरवर्ड वाइसिंग हो गई। बच्चों हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, आपको सीरियल में स्टार्टिंग में ही डायग्राम बनाना है, बट समझाने के लिए बार बार पेज पलटना ना पड़े इसलिए मैंने ये सारी वर्किंग दिखाते हुए यहाँ पर एक बार फिर से आपको डायग्राम नोट्स में दिखा दिया है। तो अब यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है कि जब फॉरवर्ड वाइज होगा एमीटर तो वहाँ से चलेंगे कोटर और जाएंगे आधार की ओर, यानी कि फॉरवर्ड वाइज होगा अगर हमारा एमीटर तो ये होल्स को बेस की ओर भेजेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल बेस से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को एमीटर की ओर भेजेगा, ये होल्स को बेस की ओर भेजेगा और ये इलेक्ट्रॉन को एमीटर की ओर भेजेगा। ऐसा इस फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। फिर बताया गया है कि आधार तो बहुत पतला है तो 2% यहाँ रुकेंगे, बाकी 98% आगे चले जाएंगे, या फिर किसी बुक में 5% यहाँ रुकेंगे और 95% यहाँ चले जाएंगे। दूसरा पैराग्राफ आपको ये बात बताता है, तो आप यहाँ से सेकंड पैराग्राफ नोट कर लेंगे कि पहले में है फॉरवर्ड वाइसिंग का क्या काम है, कौन से इलेक्ट्रॉन या होल्स किधर से किधर चलेंगे। सेकंड में बताया जाएगा आधार बहुत पतला है इसलिए 2% आधार में रुकेंगे और 98% पार करके कलेक्टर में चले जाएंगे। अब जो आधार में चले जा रहे हैं उनका क्या काम मैकेनिज्म है हम लोगों ने वीडियो में समझ ही लिया है कि जो आधार में रुक जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ में संयोग कर लेते हैं। जो कोटर एमीटर से आए हैं वो आधार के यानी कि एन टाइप आधार के इलेक्ट्रॉन से संयोग करते हैं और यहाँ पर फिर क्या होता है, जैसे ही संयोग होता है वैसे भी बैटरी के नेगेटिव सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बेस में पहुंच जाता है, वैसे ही वीईबी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बेस में पहुंच जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बेस में पहुंचा तो अब बैटरी का तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो ठीक इसी समय इस पी टाइप एमीटर में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या करेंगे, ई टर्मिनल की तरफ से होते हुए बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से यहाँ तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन आ गया बैटरी में वापस। तो इस तरह से बैटरी में से इलेक्ट्रॉन जा गया बेस में और इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन आ गया फिर से बैटरी में। इस तरह से एमीटर बेस जो जंक्शन है यहाँ पर धारा बहने का जो मैकेनिज्म है ये पूरा हुआ। जो 98% चार्ज कैरियर्स संग्राहक में चले गए हैं उनका क्या मैकेनिज्म है चलिए देखते हैं। जो चार्ज कैरियर्स यहाँ आ चुके हैं ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे और सी पॉइंट पर या सी टर्मिनल पर आएंगे। इससे बीसीबी के नेगेटिव सिरे से इलेक्ट्रॉन आएगा और इस जगह इस कोटर के आते ही उस खाली स्थान को भर देगा, यानी कि इस कोटर को उदासीन कर देगा। यानी कि वीसीबी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन आकर कोटर को क्या करेगा, उदासीन कर देगा।
जैसे ही उदासीन करेगा उत्सर्जक में एक बंध टूट जाएगा। उत्सर्जक में क्या होगा? बंध टूट जाएगा। मैंने आपको डायग्राम में यहाँ समझा दिया था कि उत्सर्जक में एक बंध टूटेगा। जैसे ही बंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फिर से इस ई टर्मिनल की तरह होते हुए VEB में प्रवेश कर जाएगा और फॉरवर्ड बायसिंग के कारण यह होल फिर आधार की ओर चलने लगेगा। तो नोट्स देख लेते हैं कि जैसे ही सहसंयोजक बंध टूटता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में से निकलता है और ई से होते हुए बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है और कोटर फॉरवर्ड बायस होने की वजह से आधार की ओर चलना प्रारंभ कर देता है और इस तरह से आधार और संग्राहक सर्किट में परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। मैंने ये जो कलर किया है वो आपको समझने में मदद करेगा कि जैसे ही कोटर सी पर पहुंचा, VCB से एक इलेक्ट्रॉन निकला और उसने इलेक्ट्रॉन आकर के सी पर पहुंचे होल को या कोटर को उदासीन कर दिया। जैसे ही उदासीन हुआ उधर उत्सर्जक में तुरंत से एक सहसंयोजक बंध टूटा। फिर ग्रीन कलर अपने आपको हाईलाइट कर रहा है कि फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में से ई टर्मिनल से निकला और बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर गया और जो कोटर उत्पन्न हुआ था बॉन्ड टूटने से वो फॉरवर्ड बायसिंग होने की वजह से फिर आधार की ओर चलने लगा और फिर वही क्रियाकलाप जो स्टार्टिंग से बताया वो दोहराया जाएगा और बार बार यही मैकेनिज्म होगी जिससे इस परिपथ में धारा बहती रहेगी और ट्रांजिस्टर डिवाइस जो है वो अपना काम कर पाएगा। तो अब आपके नोट्स और मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट हुआ। आगे हम इसके टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप होल्ड करके थोड़ा सा पूरा नोट्स आप आसानी से बना सकते हैं। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। और अगर आपको कोई और टॉपिक जो पीछे पड़ा है, मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रही हूँ, इसके अलावा आपको पीछे पढ़ा हुआ कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट करिए और मैं आपकी इच्छा अनुसार आपकी समस्याओं का समाधान करूँगी और आपके रिक्वायर्ड टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी। बच्चों, आपको क्लास में बहुत टाइम देते हैं टीचर्स, हम भी क्लास में पढ़ाते हैं। इसके साथ ही आपको बहुत सारे और यूट्यूबर्स टीचर्स मिलते हैं जो आपको बहुत सारी बातें बताते हैं, बट इन आसान शब्दों में नोट्स बहुत कम टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही जहां हम पढ़ाते हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास किताब उपलब्ध नहीं होती है, वो डेली स्कूल नहीं आ पाते हैं, उनका काम छूट जाता है, बच्चे उन्हें नोट्स कंप्लीट करने के लिए अपने नोट्स नहीं देते हैं तो उनको नोट्स बनाने में असुविधा होती है। इसलिए मैं नोट्स बेस्ड वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। कुछ बच्चे जब हम लोग वाइवा लेने जाते हैं फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम प्रैक्टिकल में, वहाँ पर हम पाते हैं कि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट एडमिशन ले लेते हैं और उनको इस तरह से रेगुलर क्लासेस नहीं मिलती हैं जिससे वो पढ़ नहीं पाते आसानी से। और जब हम लोग वाइवा पूछते हैं तो वो लोग सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं करते हैं क्योंकि उनको इस तरह से पढ़ाया नहीं जा रहा होता है, उनके पास टाइम नहीं होता है इस तरह से क्लास करने का। तो उन बच्चों को भी ध्यान में रखकर मैं ये नोट्स बेस्ड वीडियो बनाती हूँ। अगर आपके लिए ये लाभदायक होते हैं तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जो भी रिक्वायर्ड टॉपिक हैं उनको कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो आप पा सकते हैं। तो बच्चों, आसानी से आप समझ पाएँ तो पूरी थ्योरेटिकल जो प्रोसेस हमने आपको समझाई है उसका मैंने फ़्लो चार्ट बना दिया है। ये PNP ट्रांजिस्टर वर्किंग का फ़्लो चार्ट है और ये NPN ट्रांजिस्टर वर्किंग का फ़्लो चार्ट है। आप इसको शॉर्ट में समझ भी सकते हैं कि जैसे ही एमीटर बेस जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस होता है, ये एमीटर बेस जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस होने के कारण ये PNP ट्रांजिस्टर है, यानी कि होल्स जो हैं वो एमीटर से बेस की ओर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन बेस से एमीटर की ओर जाएंगे। जो होल्स एमीटर से बेस की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे एमीटर से बेस की ओर जा रहे हैं, तो जो बेस की ओर जाते हैं उनमें से 98% तो बेस को पार करके सी में पहुँच जाते हैं, यानी कि कलेक्टर में पहुँच जाते हैं, और 2% होल बेस में रह जाते हैं और बेस में रह के क्या करते हैं, बेस के इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो 2% 2% जो होल्स हैं वो आधार में पहुँचे हैं, वो आधार के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में संयोग करेंगे। जैसे ही संयोग होगा बैटरी के VEB बैटरी के, ये जो VEB बैटरी है इसके नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और आधार में प्रवेश कर जाएगा
और जैसे ही ये संयोग हो रहा है, VEB बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और आधार में पहुंच जाएगा और उसी समय एमीटर में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये पी टाइप होता है एमीटर, इसमें बहुसंख्यक तो होल्स होते हैं लेकिन अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बैटरी से यहाँ पहुँच गया, इनका एक इलेक्ट्रॉन ई से होते हुए बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, आप इस फ्लो चार्ट में देखेंगे कि एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन एमीटर से निकल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चला गया। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके पीछे खाली जगह यानी कि कोटर बच जाता है। ई में जो कोटर बच जाता है वो फिर बी की ओर चलने लगता है। अब जो 90% सी में पहुँच गए हैं वो सी में जाएंगे। ये होल्स हैं, होल्स जब सी के पास यानी कि सी टर्मिनल पर पहुँचेंगे तो होल्स तो खाली जगह होते हैं, तो यहाँ पर VCB बैटरी से इलेक्ट्रॉन आएगा और होल्स की जगह मिल करके उसको उदासीन कर देगा। तो जैसे ही H यानी कि होल C पर पहुँचते हैं, VCB बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आएगा और होल को C पर उदासीन कर देगा। और जैसे ही बैटरी से इलेक्ट्रॉन आकर C वाले होल को उदासीन करेगा, इस एमीटर में एक बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा, सहसंयोजक बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बनेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और होल बनता है, उसका ये इलेक्ट्रॉन VEB के प्लस में यानी कि VEB के पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता है और जो होल बच जाता है वो फिर से आधार की ओर चलने लगता है। ऐसे ही NPN ट्रांजिस्टर का हमारे पास फ्लो चार्ट है। एमीटर बेस दोनों ही केसेस में फॉरवर्ड बायस था। तो अब ये NPN है यानी कि एमीटर में इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन बेस में जाएंगे और बेस के होल एमीटर में जाएंगे। जो बेस पतला है इसके कारण से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन C में पहुंच जाएंगे बेस को पार करके, थोड़े से इलेक्ट्रॉन B में बचेंगे और जब B में बचेंगे तो B के चार्ज कैरियर के साथ में संयोग करेंगे। तो जो 2% चार्ज कैरियर्स आधार में आ गए हैं वो इलेक्ट्रॉन एमीटर से आ रहे हैं और होल आधार में हैं, उनके साथ संयोग करेंगे। जैसे ही संयोग कर लेंगे, VEB के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो एमीटर में पहुंच जाएगा। VEB के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एमीटर में पहुंच जाएगा और आधार में एक सहसंयोजक बंध टूटेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि NPN ट्रांजिस्टर में आधार में सहसंयोजक बंध टूटता है और PNP ट्रांजिस्टर में लास्ट में उत्सर्जक में बॉन्ड टूटता है। बस आप इतना ज़रूर याद रखेंगे, यह स्टार्टिंग में आधार में ही सहसंयोजक बंध टूट रहा है, यह लास्ट में एमीटर में सहसंयोजक बंध टूटता है। तो अब आधार में एक सहसंयोजक बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अभी बैटरी से निकल के उत्सर्जक में गया था। तो अब क्या करेगा, जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है उससे इलेक्ट्रॉन जा करके VEB के पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाएगा। VEB ने बैटरी ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था उत्सर्जक को, तो आधार से जब बॉन्ड ब्रेक होकर एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ वो फिर से बैटरी के पास चला गया पॉजिटिव टर्मिनल में, और ये जो होल बच गया है ये कोटरों की क्षतिपूर्ति कर देगा आधार में। जो 98% कलेक्टर में चले गए हैं, क्योंकि कलेक्टर क्या है, रिवर्स बायस है, तो जो 98% इलेक्ट्रॉन एमिट हुए थे एमीटर से वो अब यहाँ C यानी कि कलेक्टर में आ गए हैं, जो कि रिवर्स बायस है, ये पॉजिटिव टाइप है और ये अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। अब इलेक्ट्रॉन तो वास्तविक चार्ज कैरियर्स हैं जो मूव कर रहे हैं और उनको यह तार कनेक्टिंग वायर जो है, ये चालक तार एक रास्ता प्रोवाइड करेगा और वो C से होते हुए बैटरी के प्लस टर्मिनल पर आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन C से निकलकर VCB के प्लस टर्मिनल में आ जाएंगे और VEB के जो नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, VEB के नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो एमीटर में पहुंच जाएगा। VEB के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एमीटर में पहुंच जाएगा और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुंच गया, जैसे ही यहाँ से यहाँ पहुंचा वैसे ही यहाँ से यहाँ पहुंच गया और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक फ्लो चार्ट है, आप देख सकते हैं। आप पॉज करके फ्लो चार्ट बनाकर बड़ी आसानी से ही इस मैकेनिज्म को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और बच्चों, जो हम डायग्राम बनाते हैं, हम करंट की डायरेक्शन बनाने में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि संधि पर आने वाली धाराएं संधि से जाने वाली धाराओं के बराबर होती है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट चलेगी, होल्स चल रहे हैं इधर तो धारा भी इधर बहेगी, यानी कि एमीटर से बेस में
और फिर यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, मैकेनिज्म हमने पढ़ी है, तो धारा क्या आ रही इधर। अब यहाँ पर ये स्टार बनाया, यह एक संधि है, यहाँ पर बेस और कलेक्टर से आने वाली धाराएं, यहाँ पर ये जो जाने वाली धारा है यानी कि संधि की ओर आने वाली धारा, ये आने वाली धाराएं बराबर होगी संधि से जाने वाली धारा यानी कि आई के। तो IE विल इक्वल टू IC प्लस IB। ऐसा ही यहाँ पर है स्टार पॉइंट, ये हमारी संधि है, यहाँ पर एमीटर से आने वाली धारा संधि से जाने वाली धाराएं यानी कि IB और IC के बराबर होंगी। ये जो धाराएं हैं ये होगी IB और ये होगी IC और ये होगी IE। ऐसा इस डायग्राम में IC, IB और IE, यहाँ पर ये संधि है, ये धाराएं, दो धाराएं आ रही हैं और मिल करके, ये दोनों मिल करके जाने वाली धारा संधि से बाहर जाने वाली धारा यानी कि IE के बराबर होगी। इस तरह से आपका कंप्लीट नोट्स हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।